ठाकुर साहब के फेरे में पड़े लालू तेजस्वी, बीजेपी, जदयू और आनंद मोहन भी गरम, कहीं बिगड़ न जाए पूरा समीकरण। बिहार में राजपूताना खून इस वक्त उबाल मार रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बिहार में राजपूतों की अस्मिता की लड़ाई हो रही है, जहां राजपूत नेता पार्टी को दरकिनार कर अपने समाज के समर्थन में जोरदार विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें अब सबसे ज्यादा बढ़ती दिख रही है। वैसे इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले उस बयान पर चर्चा करते हैं जिसके कारण यह बवाल हुआ। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता कोट की थी, जिसमें उन्होंने ठाकुरों पर कटाक्ष किया था। इस कविता के बोल थे, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, लेकिन फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, खेत खलियान ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। उन्होंने आगे कहा कि वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। लेकिन अंत में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मचा है। दरअसल राजद सांसद ने कहा कि इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। इसके बाद क्या राजद, क्या जदयू और क्या बीजेपी, सभी दलों के राजपूत नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मुद्दे पर आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के खास सांसद मनोज झा को जमकर कोसा। उन्होंने साफ कहा कि हम ठाकुर साहब हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। चेतन आनंद ने कहा कि जब हम दूसरों के बारे में गलत नहीं सुन सकते तो ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी कैसे बर्दाश्त करेंगे। वहीं आनंद मोहन ने तो कह दिया कि अगर राज्यसभा में वह होते तो उसी जगह सबक सिखा देते। कुछ इसी तरह के अंदाज में बीजेपी का भी गुस्सा खूब देखने को मिला। इस मामले में नीरज बबलू ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि लालू यादव इस पर एक्शन ले, वरना ईंट से ईंट बजा देंगे। वैसे इस लिस्ट से जदयू भी बाहर नहीं है। जदयू के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि मनोज झा का राजपूतों के लिए बयान शर्मनाक और निंदनीय है और उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो राजद आलाकमान कार्रवाई करे। इस तरह मनोज झा के बयान का विरोध करने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन अभी तक लालू यादव या तेजस्वी यादव की तरफ से मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। जबकि राजपूत सम्मान को लेकर महागठबंधन की बात तो छोड़िए, खुद राजद में ही विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ यह जिक्र करना भी जरूरी है कि कभी लालू यादव ने ही नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो, यानी कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लालू यादव भी राजपूतों को ठेस पहुंचा चुके हैं। वहीं अब उनके एक सांसद की तरफ से ऐसा बयान आया है। वैसे तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति करने का दावा करते हैं, लेकिन वे इस मामले में क्या कोई एक्शन लेते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो राजपूत अस्मिता अगर चुनावी मुद्दा बना तो राजद को बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल राजपूत समाज के बड़े नेता और बाहुबली आनंद मोहन के रिहा होने के बाद राजद की उम्मीदें बढ़ी हुई है। चूंकि चेतन आनंद राजद से ही विधायक हैं, ऐसे में राजद को लोकसभा चुनाव में आनंद मोहन का भी लाभ मिल सकता है। वैसे भी आनंद मोहन इन दिनों राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वे राजपूतों की राजनीति करते रहे हैं। अगर ऐसे समय में राजद ने राजपूतों का अपमान किया तो आनंद मोहन इसे चुनावी मुद्दा बनाकर इंडिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं बीजेपी भी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। देखें तो बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 6 से 8% है, जिनका कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रभाव है। वहीं बिहार विधानसभा में करीब 30 से 35 विधानसभा क्षेत्र में राजपूत जाति जीत या हार में निर्णायक भूमिका निभाती रही है। ऐसे में अगर इस मुद्दे ने तुल पकड़ा तो इंडिया गठबंधन का समीकरण खराब हो सकता है। अब देखना यह है कि इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।